youth-led initiative striving for environmental sustainability and awareness. I'm currently pursuing my degree in English linguistics and proudly represent the voice of youth committed to a greener tomorrow. So let's just briefly introduce our organization, EcoFriend. So Eco, it's a vision. We are a growing community of young individuals who believe that small actions can create big impacts. Our mission is to spread awareness, initiate eco-friendly practices, and empower communities, especially the youth, to become active participants in environmental change. Through workshops, cleanup drives, and awareness sessions like today, we aim to build a more conscious and climate resilient society. Now, it's time to introduce the person we have all been waiting for. Our speaker today is Aisha Abbasi, currently pursuing her bachelor's in business administration and widely known for her active role as a climate activist. She has passionately contributed to various environmental campaigns and believes in climate justice. So let's just give a warm welcome to Aisha Abbasi. Thank you so much, Sippy. I really appreciate the opportunity to share my thoughts on environmental sustainability. So, Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are doing very well. Today, I'm going to talk about how living a zero waste lifestyle and how reducing, reusing, and recycling can make a big difference in our daily life. As a business student, some of you might wonder why I'm choosing to focus on environmental sustainability. I'm a business student. You might expect me to choose a topic related to business fields, right? But well, there are some reasons behind it. One of the reason is जैसे कि ये टॉपिक जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट और बहुत अंडररेटेड टॉपिक है स्पेशली अगर मैं कहूँ कि हमारे कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो हमारे कंट्री में ये टॉपिक तो बहुत ही अंडररेटेड है मैं फॉरेन कंट्रीज की बात नहीं कर रही लेकिन मेरे कंट्री में पाकिस्तान में इस चीज की बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं है इस टॉपिक को वो एप्रिसिएशन वो चीज नहीं दी जाती है जितना वो डिजर्व करती है वेल इसके पीछे एक और रीजन भी है वो ये कि एक स्टोरी है बेसिकली मेरे घर की मेरे घर के सामने एक जगह होती थी एक प्लॉट था बेसिकली उसमें ये था कि वो बहुत ही मतलब कचरों से भरा हुआ होता था मेरे घर के बिल्कुल सामने वो इतना भरा होता था जैसे कोई इमारत हो मतलब इतना कचरा होता था उस पे जैसे कोई बिल्डिंग करी हुई हो सीरियसली लाइक इतनी बहुत बुरी बात लगती है अब ये कि उस टाइम पे हमने कुछ इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं किया अब जब बचपन में हम छोटे होते हैं तो इस चीज के बारे में जो है ना वो डिस्कस नहीं करते हैं ना हम खुद से सवाल करते हैं इस चीज के बारे में ना ही हम अपने पेरेंट्स से इस चीज के बारे में सवाल करते हैं कि ये चीज क्यों है और कैसे है हम क्यों कर रहे हैं ये चीज क्यों कर रहे अगर उस हैं? अगर इस चीज के बारे में हमने उस वक्त सवाल किया भी होता ना तो जवाब यही आता कि क्योंकि सब कर रहे हैं और अगर मैं किसी और से पूछती तो वो भी यही कहते क्योंकि सब कर रहे हैं इसीलिए तो हम कर रहे हैं यहाँ पे तो ऑलरेडी इतने सारा ढेर है कचरे का एक और हो गया तो क्या हो गया इसमें इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई वेल अभी हम जब बड़े हुए हैं तो ये रियलाइज होता है कि उस वक्त काश हमने कुछ ऐसा अपने सिटी के लिए अपने कंट्री के लिए कुछ ऐसा किया होता कि वो इतनी जो हम पॉल्यूशन वगैरह होती है एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन ये सारी जो चीजें होती है ये इसी वजह से तो होती है और एक और चीज मेरे जहन में आती है कि जैसे हमारे घर में जो है मासी काम करती है राइट वो घर की सफाई करती है जब वो जा रही होती है तो अपने साथ वो घर का जो भी कचरा होता है वो लेके जाती है और वो कहीं रोड पे जहाँ पे बहुत सारे कचरे होते हैं वहां पे छोड़ के आती है हमने कभी उनसे नहीं पूछा कि आपने कहाँ पे छोड़ा क्योंकि ये सवाल हम पूछते ही नहीं इस इस चीज को हम इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है अब जब हम बड़े हुए हैं तो इस चीज को रियलाइज करते हैं कि ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी भी इस चीज की कदर नहीं है कि हम अपने कंट्री के लिए कुछ करें हम अपने सिटी के लिए कुछ करें हम अपने लिए कुछ करें हम कुछ भी नहीं करते हैं इसी के लिए ये चीजें आती हैं और इसमें ये चीज आती है कि अगर मैंने जैसे कहा मासी सफाई के लिए कचरा लेके जाके वहीं पे छोड़ देती है अब हमने ये चीजें नहीं सोची है कि वो कचरा आखिर जाता कहाँ है उसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है
लाइक कचरा लास्ट में जाता कहाँ है, होता क्या है इस चीज का। अब मुझे आप लोग बताएं कि आपने कभी इस चीज के बारे में सोचा है कि क्या होता है। मैं तो आपको बताऊंगी कि क्या होता है, लेकिन मैं पहले आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपका इसके बारे में क्या राय है। आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स एंड आई विल कम बैक। बताएं, कुछ तो सोचा होगा या नहीं सोचा मेरी तरह। ओके नवीरा, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक अगर जो भी वेस्ट होता है वो जाता क्या है, कहाँ है, उसका होता क्या है लास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज सायरा। आपके सवाल का जवाब या थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगी। जैसे जी आप जी। कह रहे हैं वेस्ट जनरेशन पे, वेस्ट मैनेजमेंट पे, कि हमारे घरों से कचरा जाता है और एक कचरा कुंडी होती है बेसिकली ना, छोटी छोटी 2-3 गलियां छोड़ के इस तरह बनी हुई होती है कॉलोनीज में। तो वो उसके बाद कहाँ जाता है, सवाल ये है। जी जी। तो जी अब वो हमारे पाकिस्तान में तो इसी तरह ही होता है, खासतौर पे हैदराबाद में तो मैंने ये देखा है कि वहां से जाता है। और जैसे आपने अभी एग्जांपल दी थी, एक खाली प्लॉट है या इस तरह की कोई जगह होती है, वहां पे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। उसके बाद वो कहाँ जाता है, राइट? जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा होता है कि प्लास्टिक की जो पोल्यूशन होती है ना, वो आपको पता है, वो तो डिकेड्स में चलती है ना, वो तो कभी डिग्रेड होती नहीं है। तो जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, वो आप कहीं भी डिस्पोज ऑफ करें ना उसको, तो वो थोड़े टाइम के बाद वो आपकी जो सॉइल होती है ना उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी जो प्लास्टिक की पोल्यूशन है वो हमारा फिर जब जैसे ही हमारे पास रेनफॉल्स होती है ना, तो वो रन ऑफ के थ्रू हमारे वाटर कोर्सेज में आ जाता है, और अल्टीमेटली वो प्लास्टिक की पोल्यूशन हमारे पास जाती है समंदर में। तो आपने देखा होगा इतना ज्यादा कचरा हमारे समंदर में होता है। तो बेसिकली हमें करना क्या चाहिए कि इस तरह की प्रैक्टिसेस वेस्ट मैनेजमेंट की, ये हमें अपने घर से स्टार्ट करनी चाहिए। कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ऑर्गेनिक वेस्ट को किस तरह डिस्पोज ऑफ करना है, फिर प्लास्टिक वेस्ट को, फिर पेपर वेस्ट को। तो ये वेस्ट जनरेशन और वेस्ट मैनेजमेंट की एक जो प्रैक्टिस है ना, हमें घर से ही करनी चाहिए। अगर हम स्वीपर को कचरा दे रहे हैं तो हमारे पास 3 से 4 शॉपर होने चाहिए। लेकिन हम लोग कम्युनिटी क्या करते हैं कि एक ही शॉपर लेते हैं, उसमें हर तरह का कचरा हम डाल के उसको दे देते हैं। हमारा कोई कंसर्न नहीं होता कि वो कहाँ लेकर जा रहा है, राइट? परफेक्ट। आपने पूरा मेरा जो सेशन जो है वो आपने एक रिप्लाई में मेरा दे दिया है। वेरी गुड थिंग। सो ये है बहुत कि ये बहुत सारी नॉलेज है प्रैक्टिस इस हमें चीज करनी। की, और ऐसा ही जी जी होना जी। चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये प्रैक्टिसेस हमें घर से ही करनी चाहिए, हमें सिखाया ही नहीं जाता। अच्छा, कब बड़े शहरों में जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, वहां पे ऐसे आपने देखे होंगे बिन्स होते हैं, येलो कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का। तो वो एक आइडिया हो जाता है इसमें कौन सा वेस्ट जाएगा, ऑर्गेनिक जाएगा, पेपर जाएगा, प्लास्टिक जाएगा, या मेडिकल वेस्ट भी होता है, इसकी सब सेपरेट वो होती है मैनेजिंग फैसिलिटी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो इश्यूज फेस कर रहे हैं वो तो आप सबको पता है। सो बस मैं ये ऐड करना चाह रही थी। थैंक यू वेरी मच। आप थैंक यू कंटिन्यू सो करें। मच सायरा, आई मीन सायरा, राइट। या जी जी। सायरा, आपने बहुत अच्छा बताया और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था हम सबके लिए जो कि आपने बताया। और जो कमेंट बॉक्स में भी लोग कह रहे हैं रिसाइकलिंग, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है और ये इसी का तरीका है, ठीक है। और मेरा टॉपिक, मेरा सेशन का टॉपिक भी यही है, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग एंड रिड्यूसिंग। यस, थैंक यू। अच्छा, अभी
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट इज जीरो वेस्ट लाइफ स्टाइल? अब जीरो वेस्ट लाइफ स्टाइल का मतलब भी यही है कि हम अपना वेस्ट किस तरह से कम प्रोड्यूस करते हैं। अब हम कोई और चीज तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम ज्यादा से ज्यादा तो चीजें नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं कि हम जो अननेसेसरी चीजें लेते हैं उनसे तो हम बच सकते हैं, उनको तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये चीजें तो हमारे हाथ में है या नहीं। अब जैसे कि हम जो है वो एक ब्रेड लेते हैं, राइट? ब्रेड में ये होता है कि हम लेते हैं कि हम ये चीज खाएंगे ब्रेड। अब ये होता है कि उसकी एक्सपायरी डेट जो होती है वो कल की होती है और वो एक्सपायर हो जाती है। एक्सपायर हो जाती है तो वो वेस्ट हो जाती है। अब एक्सपायर हो गई तो हम किसी और को दे भी नहीं सकते। कोई खाना वैसे बचता है तो मासी वगैरह होते हैं हम उसको दे देते हैं, राइट? ऐसा ही होता है हर घर में। लेकिन अब एक्सपायर हो गई है तो हम उसको किसी और को भी नहीं दे सकते, तो ये चीजें भी वेस्ट में आ गई। उसके बाद ये होता है कि जीरो वेस्ट लाइफ स्टाइल का जैसे मैंने बताया कि जितना हम कर सकते हैं रिड्यूस वेस्ट को उतना हम हमें करना चाहिए। ठीक है, उससे ये होगा कि हम जो है वो अपने रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक चला सकेंगे। हम जो है अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकेंगे, हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, हम एनर्जी सेव कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें हैं, हम कार्बन एमिशंस को कम कर सकते हैं। ये इतनी सारी जो चीजें हम कर सकते हैं ये हमारे हाथ में है। अगर हम थोड़ा सा भी देखें, अगर हम कचरा फैलाते हैं तो इसका ये जो पावर है ना हमारे पास, ये हमारे पास पावर है कि हम उसको सही भी कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में, हम क्या कर सकते हैं। हमने अगर गंद किया है, हमने अगर कचरा किया है तो वो हमारे ऊपर है कि हम उसको साफ करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम जो है ना कहते हैं कि सारा ब्लेम जो है वो हम अपनी गवर्नमेंट को देते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऐसी है, हमारी गवर्नमेंट वैसी है, ये कुछ नहीं करती है। हम क्या कर रहे हैं अपने लिए? हम हमारे लिए, हम अपने कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि ये इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, मैंने तो ये किया था लेकिन उसने ये नहीं किया। लेकिन देखें, हम सब लाइक इंसान है, राइट? ये हम सब की जिम्मेदारी है, हम अपने आप को, अपनी हेल्थ को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, अपनी कंट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, राइट? उसके बाद ये नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। इसके बाद ये आ जाता है कि वहां पे एक एवरेज पर्सन जो है वो, ये होता है कि वो है ना और भी नेक्स्ट स्लाइड है एक और एवरेज पर्सन वाली, आगे है सर। हाँ, ये है कि डिड यू नो द एवरेज पर्सन जनरेट्स अबाउट 2 kg ऑफ वेस्ट एवरी सिंगल डे। दैट्स अबाउट 700 kg a year। दैट्स अ लॉट। अब अच्छी बात, मैंने पता है ये कही ना कि अगर हम गंद कर रहे हैं, हम कचरा फैला रहे हैं तो जिम्मेदारी भी हमारी है कि हम उसको सही करें। हमारे पास वो पावर है, हमारे पास वो एबिलिटी है कि हम उसको सही करें। और सही करने का तरीका मैंने जैसे बताया कि रिसाइकलिंग, रीयूजिंग एंड रिड्यूसिंग। अब रिड्यूस में ये होता है, नेक्स्ट स्लाइड। रिड्यूस में ये होता है कि हम जितना कम कर सकते हैं वेस्ट को उतना हम करेंगे। If you reduce your waste, there's less to reuse or re रिसाइकल लेटर। जितना हम कम रिड्यूस करेंगे उतना ही हम कम रीयूज करेंगे, उतना ही कम हम रिसाइकल करेंगे। तो सारी बात आ जाती है जितना हम कम कर सकते हैं अपना, जितना हम ऐसे प्रोडक्ट्स चूज करें जिसमें जो है वो मिनिमल और लेस पैकेजिंग हो। जैसे कि आपने अगर वहाँ पे यूट्यूब वगैरह पे कोई वीडियोस या इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह देखी होंगी कि गिफ्ट तो बहुत छोटा सा होता है, एक बॉक्स से, लेकिन उसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा बड़ी की जाती है। जो गिफ्ट रैपर जो हम रैप कर रहे होते हैं, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, फिर चौथा, लेकिन होता बहुत ही छोटा सा एक स्मॉल सा बॉक्स होता है जिसमें वो गिफ्ट दिया जाता है। तो ये अननेसेसरी है। ये चीजें हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए खराब कर रहे हैं ना। हम अपने लिए, अपने कंट्री के लिए चीजें खराब कर रहे हैं। उसमें ये है कि अगर हम जो सिंगल होता है, सिंगल यूज के लिए प्लास्टिक होता है, जितना हम उसको कम यूज करेंगे ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो सिर्फ एक दफा हम यूज कर सकते हैं। हम उनको बार बार रिसाइकिल नहीं कर सकते, हम रीयूज नहीं कर सकते। तो फिर वो क्या हुआ, वो वेस्ट हुआ ना, वो फायदा ही नहीं है फिर उस चीज का। जैसे आप अगर आप ना किसी स्टोर में जाते हो तो आप इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, आप अपनी तरफ से कोई घर से कोई बैग लेके जाओ जो रीयूजेबल हो, जिसको हम रीयूज कर सकें। ठीक है, आजकल ऐसे टोट बैग्स आ रहे हैं, बहुत सारे रीयूजेबल बैग्स आ रहे हैं शॉपिंग के, हम वो यूज कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें तो हम कर सकते हैं ना।
ये तो बहुत मैं कह सकती हूँ कि बहुत मिनिमल चीजें जो कि हमें करनी चाहिए लेकिन हम नहीं करते। उसके बाद आ जाता है रीयूज। रीयूज में होता है कि बिफोर यू थ्रो समथिंग, आप अपने आप से पूछो कि मैं इस चीज को अगले किस काम में आ सकती हूँ। अगर कोई चीज है, मैं मुझे लगता है कि ये मेरे एक और दफा काम आ सकती है, तो आप ना ये देखें, ढूंढा करें कि ये चीज मैं किस तरह से दोबारा यूज कर सकती हूँ। जैसे ऐसा होता है कि हम ना अगर कोई कपड़े वगैरह पुराने हो जाते हैं, तो हम ना ये वैसे हर घर में होता है, ये कॉमन होता है। हमारे घर में भी ये होता है, आप लोगों के भी घर में ऐसे ही होता होगा। अगर कोई कपड़े ऐसे होते हैं ना कि हम वो यूज नहीं करते हैं, तो हम वो किसी और को दे देते हैं। अब ये चीज, शुक्र है, ये चीज हमारे में ये चीज अच्छी है कि हम वो किसी दूसरे को यूज करने के लिए दे देते हैं, तो वो ये चीज रीयूज हो सकती है। वैसे ही हम जो है वो खाने के लिए भी ये कर सकते हैं। हम खाने के लिए करता है कि अगर हम कोई चीज नहीं खा रहे या बच गई है, या हमने ज्यादा पका ली है कोई चीज, तो हम वो दे देते हैं कि वो कोई और खा लेगा, उसको जाया नहीं करते हैं। अनटिल अनलेस कोई वो चीज एक्सपायर हो जाती है या वो चीज ऐसा हो जाती है, तो इस चीज का भी वैसे ख्याल करना चाहिए। उसके बाद आता है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में ये होता है कि हम जो है वो किस तरह से अपने वेस्ट को जो है वो रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो है ना, रिसाइकल होता है, रिसाइकल जो होता है वो एक चीज को दूसरी लाइफ देता है। इट गिव्स अ सेकंड लाइफ टू मटेरियल। तो अगर आप जो है ना वो रीयूज नहीं कर सकते, किसी चीज को रिड्यूस नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हो कि आप जो है वो रिसाइकलिंग की तरफ जाओ। ऐसा तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करो और बस हर किसी को ब्लेम करते रहो कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, हमने तो ये किया था, हमने तो वो किया था। ऐसा तो नहीं होता है। खैर, उसके बाद ये आ जाता है कि अब आप बताएं कि आप क्या करते हैं। आपने कोई ऐसी कोई चीज की है कभी, कि आपने कोई चीज रिसाइकिल की हो। रीयूज तो अक्सर हम लोग कुछ ना कुछ कर देते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज रिसाइकिल की हो, तो वो मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ। आई विल म्यूट माई सेल्फ, आप लोग का बताएं। अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर फाइन। वालेकुम अस्सलाम। मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन चल रहा है। रीयूज ये है कि हम जो है ना, मतलब घर में छोटी छोटी एक कोशिशें कर सकते हैं। मैं भी काफ़ी एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ, तो जो कोई बोटल्स होती हैं तो उसे गुलदान बना लिया, तो मतलब कुछ हेलो। इस तरह के होते हैं। एक्चुअली मुझे आर यू आपकी लिसन में? आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? जी जी, बोले। मैंने कहा कि काफ़ी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा बड़े पैमाने पर तो नहीं। अक्सर घर में मैं बैठा होता हूँ, तो जो काफ़ी छोटी छोटी बोटल्स होती हैं ना, मतलब जो एक्टिविटीज़ वगैरह जो बच्चे वगैरह करते हैं उन्हें भी करवाते हैं। जैसे गुलदान वगैरह हो गया, उन्हें बना दिया, या कोई चीज़ ऐसी शोपीस वगैरह बना दी। ये हम लोग मतलब इसे एक स्टेप पे छोटा सा बच्चों को सिखाते हैं इस तरह। इसी तरह हम काफ़ी कुछ और भी बड़े उस पे लेवल पे कर सकते हैं, आई थिंक। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि 5 मिनट हैंडक्राफ्ट होता है, क्या होता है ये, उसमें जो है ना वो थोड़ी सी चीजें बच जाती हैं या टूट जाती हैं या ऐसा कुछ होता है, तो वो उसको दोबारा एक न्यू प्रोडक्ट में उसको तब्दील कर देते हैं, उसको बना देते हैं। तो आपने ये चीज देखी होगी, जैसे कि एक प्लास्टिक की बोतल थी, उसको बीच में से काट कर आपने एक फ्लावर पॉट बना दिया, तो ये चीज हो गई। आपने एक रिसाइकलिंग कर दी, तो ये चीज रिसाइकलिंग है। आपने बिल्कुल सही कहा है। जी बिल्कुल, मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी इसके हवाले से। जी जी, प्लीज। जी, मैंने भी एक इस तरह का इनोवेटिव काम किया है। लाइक ये जो हम मिनरल वाटर की बोतल होती हैं, ये पेट से बनती है, बेसिकली पॉली इथाइलिन टेरापेथेट से। तो ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक चीज यही है। तो हमने इसको रिसाइकल इस तरह से किया था कि इसकी बॉटल्स को छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसको मेल्ट किया। इसको मेल्ट करने के बाद हमने उससे नैनो फाइबर की मेम्ब्रेन बनाई थी वाटर फिल्ट्रेशन के लिए। तो ये एक बहुत ही डिसैलिनेशन के लिए, जो कि सैलिनिटी को रिमूव करता है। तो ये बहुत ही इम्पैक्टफुल चीज साबित हुई थी। इस पे हमारा रिसर्च पेपर भी है। जबरदस्त। देखिए, ये इतनी सारी रिसाइकलिंग आप लोग करते हैं, ये हम हर रोज अगर करने पे आए ना, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। बात ही यही है ना, हम करते नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन आपने अच्छा किया है, बहुत जबरदस्त, ये चीजें बहुत अच्छी हैं। हम भी देखिए, आप करेंगी, मैं करूंगी, ऐसे बहुत सारे लोग करेंगे।
तो इससे क्या होगा कि हम सब एक इकट्ठे मिलकर अगर ये चीज करेंगे ना, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन हम नहीं कर रहे। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। आपने किया, बहुत अच्छी बात है, मैं करती हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब से स्टार्ट करें, आज से स्टार्ट करें, कल से स्टार्ट करें। आपने कल कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं। पहले कभी भी कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, आज से करें, कल से करें। ठीक है। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा इनपुट अपना देना चाहिए हर किसी को, बिल्कुल माइनर सा ही क्यों ना हो, एग्जैक्टली। लेकिन मैं ये ये कि हम स्टार्ट करें, कुछ तो करें, स्टार्ट तो करें। चले, एक स्टेप लें। आज कुछ किया है, आज कुछ अच्छा करें। कुछ भी, आप आज ने कुछ अच्छा किया, कल करें, फिर एक दोबारा कोई और चीज एक अच्छी करें। हम एकदम से पूरे पाकिस्तान को अच्छी चीजों में तब्दील नहीं कर सकते, इतना टाइम लगा है पाकिस्तान को। बहुत चीजें बुरी बुरी हो रही हैं, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, पोल्यूशन वगैरह का सीन है, करप्शन वगैरह होती है, ये सारी चीजें हम एकदम से सही नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप हम ले तो सकते हैं, कुछ तो करेंगे। ऐसा बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। मेरा सेशन करवाने का और मेरा ये टॉपिक चूज करने का मतलब ही यही है। मैंने ये टॉपिक इसीलिए चूज किया क्योंकि ये बहुत अंडररेटेड टॉपिक है, स्पेशली हमारे कंट्री में इसको बिल्कुल अहमियत नहीं दी जाती है। मैं फॉरेन कंट्रीज की बात नहीं कर रही। देखें, देखें, अगर हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो सबसे पहले जो चीज हम नोटिस करते हैं वो ये करते हैं कि वो कितना क्लीन है, वो कितना साफ है। हमें वो चीज बहुत मुतासिर करती है, राइट। लेकिन वही चीजें हम अपने पाकिस्तान के लिए नहीं करते, हम अपने कंट्री में नहीं करते। अब देखें, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें अगर डस्टबिन नहीं मिला तो हम वही चीजें वहीं पे फेंक देंगे। हम थोड़ा सा भी सब्र नहीं करते कि चले, हो सकता है आगे डस्टबिन मिल जाए कहीं, लेकिन हम नहीं करते। हम ना बहुत इम्पैशनेट है। हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि हो सकता है आगे कोई डस्टबिन मिल जाए, लेकिन नहीं करते हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं। और अगर किसी और ने भी कुछ ऐसा कुछ किया है तो प्लीज शेयर। Assalamu alaikum all of you. वालेकुम अस्सलाम। Am I audible all of you? जी जी। अच्छा, मैंने जो है ना एक अपने बचपन के अंदर जो आपने एक बात बताई इस सेशन के अंदर, कि जो क्लॉथ की जो वेस्टिंग होती है उस वेस्टिंग से कैसे बचा जाए। तो व्हेन आई वाज अ किड, तो मैं क्या करता था, वो जो छोटे छोटे पीसेस होते थे ना, जिसे हम कतरने कहते हैं कपड़ों की, तो वो मैं उसको है ना एज अ सिलवा कर सिलाई मशीन के जरिए अपनी मम्मा से, तो वो मैं उसे एज अ डस्टर के यूज पर अपने स्कूल में लेकर जाता था चीज़ें। तो ये मेरी एक छोटी सी जो है वो बचपन की ये, इसे आप रिसाइकल कह लें या रीयूज कह लें। जबरदस्त। देखिए, अब ये ही चीजें हैं जो हम बहुत अच्छी चीजें करते हैं, हम बहुत क्रिएटिव है। तुम्हें पता है, हम ये है कि हम किसी ना किसी वजह से वो चीजें नहीं करते हैं। सुस्ती कह लें आप उसको, या ये कह लें कि हम क्यों करें, दूसरे भी तो लोग हैं, ये तो कर सकते हैं ना। तो हम ये चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं जो हम करते हैं। और बहुत चीजें हैं कि हम नहीं करते, बहुत चीजें इग्नोर कर देते हैं कि चले कोई नहीं, क्या हो गया इससे, अगर ये मैंने कर लिया तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीजें हम, जैसे मैंने अभी एक मैसेज मैसेज पढ़ा अब्दुल्ला मुजम्मल का, उन्होंने भी यही कहा है कि हम जो है ना वो निग्लेक्ट कर देते हैं चीजों को, कि ये सोचकर कि ये तो बहुत छोटी चीज है, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं। तो उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है। तो मेरा सेशन करवाने का मतलब यही था। और सायरा ने जैसे कहा, अब इसका हल क्या है, जैसे मैंने आपको कहा रिसाइकलिंग का। अब हमें करना चाहिए, ये चाहिए कि हमें ना कचरा जो है वो अगर ऑर्गेनिक है हम उसको अलग करें,
जो ड्राई है वो उस चीज को अलग करें, जो रिसाइकलेबल है उसको अलग करें, जो नॉन रिसाइकलेबल है उनको अलग करें। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट मी। और कंक्लूजन में मैं यही कहूंगी, तो देखें, जीरो वेस्ट लाइफ स्टाइल इज कलेक्टिव एफर्ट। ठीक है, ये हम एक बंदा नहीं कर सकता, सिर्फ मैं नहीं कर सकती, सिर्फ सायरा नहीं कर सकती, सिर्फ किसी कोई और नहीं कर सकता। हम सब मिलकर जब ये चीजें करेंगे ना, तभी ये सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए, अपनी कंट्री के लिए। ठीक है, तो अब हमें करना ये चाहिए कि हम कम से कम कंजप्शन करें, जितना हम बच सकते हैं, जितना हम चीजों को वेस्ट करने से बचा सकते हैं हम खुद को, उतना तो हम करें एटलीस्ट। थोड़ा सा ट्राई कर लें, थोड़ा सा कुछ एफर्ट्स डाल लें, तो कुछ तो बन जाएगा यार। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा। देखिए, पूरे पाकिस्तान को अगर हम चेंज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम अपनी सोसाइटी जहाँ पे हम रह रहे हैं उस जगह को तो हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है कि अगर हम जितना कम से कम कंजप्शन करें उतनी ज़्यादा सही है, जितना हम चीज़ों को रीयूजेबल कर सकते हैं उतना हम करें, जितना हम चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं, उनको एक न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं, उतना हम करें। बाकी हम देख लेंगे, अगर साथ मिलके करेंगे तो सब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है कि दैट वाज ऑल अबाउट मी। अब आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन, कुछ इंक्लूड करना हो, कोई मैंने बात गलत कर दी हो, कुछ आपको अच्छा नहीं लगा हो, कुछ भी ऐसा हो, तो आप प्लीज मुझे बताएं और मैं आपको जवाब दूंगी। और प्लीज, आई विल अस्सलाम म्यूट माई वालेकुम। सेल्फ। जी 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 प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी भी बात की गई थी सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक की। मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ी सी आवाज कट रही है, अ, दोबारा बोलें प्लीज। ओके। मैं मैं बात करना चाहूँगी सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक की। यहाँ पे बात भी कही, आपने भी बात यहाँ पे शेयर किया था कि हम इसकी कंजम्पशन ज़्यादा होती है और ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। इसकी जो इसकी लाइफ होती है वो एक रिसर्च के मुताबिक 12 मिनट के बाद ये वेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें जो प्लास्टिक जो शॉपर होती है उसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। चूँकि ये होता है कि कंज्यूमर्स होते हैं या फिर हम जितने भी लोग होते हैं, हम अक्सर जब शॉप्स में जाते हैं तो हम इसी इंतज़ार में बैठ जाते हैं कि हमें दुकानदार जो है वो शॉपर दे दे। किसी भी वो इवन ऐसी प्रोडक्ट या मटेरियल क्यों ना हो जिसे हम हाथ में ही कैरी कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी शॉपर के इंतज़ार में होते हैं। ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इसकी कंजम्पशन खुद प्रिवेंट करनी चाहिए इसकी कंजम्पशन से। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि दुकानदार जो शॉपकीपर्स होते हैं उनसे हम इसकी रिकमेंडेशन ना करें, ताकि वो अपने पास इसे रखे ही ना, और उनके अंदर भी ये जो है शऊर पैदा हो कि यार जो कंज्यूमर्स हैं वो इस चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं, तो वो अपने पास जो है क्योंकि इसकी जो डिस्पोजेबल या फिर डिकम्पोज होने का जो अरसा होता है वो भी ज़्यादा लेंदी होता है। इस वजह से मैं रिकमेंड करूँगी कि जो प्लास्टिक जो पेपर के इन्वेलप्स होते हैं उनको दुकान अपने पास रख लें, या फिर हम कहीं पर दुकान में जाते हैं तो हमें उन्हें रिकमेंड भी करना चाहिए कि वो अपने पास उन चीज़ों को रखें। और वो चाहे वो कॉस्टली भी क्यों ना हो, उन चीज़ों में हमें उन इन्वेलप्स में वो जो है उनके लिए भी उससे कुछ फ़ायदा हो जाए। थैंक यू। जबरदस्त, ये आपने बिल्कुल सही बात की। अगर हम शॉपकीपर से इस चीज की नहीं करेंगे कि हमें शॉपर्स की जरूरत है, उन्हें ये शो करवाएंगे कि हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, तो वो ना आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें रखना ही बंद कर देंगे। वो देखेंगे कि हम जो है वो अपनी जो टॉट बैग्स वगैरह हैं या हम रीयूजेबल जो शॉपिंग बैग्स हैं वो खुद ला रहे हैं अपनी तरफ से, तो वो चीजों को वो रखेंगे ही नहीं। शॉपर भी बहुत महंगी हो गई है। तो इसीलिए जैसे देखिए, अगर अगर वो खत्म नहीं कर रहे हैं तो हम खत्म कर रहे हैं करेंगे।
आज मैं एज अ बिजनेस स्टूडेंट, अगर मैं अपना कल को कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, कोई ग्रोसरी स्टोर, कोई मार्ट, कोई सब्जी का ठेला, कुछ भी कोई फ्रूट का ठेला, कुछ भी अगर स्टार्ट करूं, तो मैं अपने पास ना वो शॉपर्स रखना नहीं, वो शॉपर्स नहीं रखूंगी मैं प्लास्टिक की। उससे क्या होगा कि अगर आप कल को अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप चीज पे ये चीज करें कि आप अपने पास शॉपर्स नहीं रखें। आप उनको कहें कि आप अपने पास आप ना खुद लाएं। आपको अगर ये चीज खरीदनी है ना, तो आप अपने टॉट बैग्स वगैरह या शॉपिंग के जो, ठीक है, तो ये भी इन्होंने बहुत अच्छे। बिल्कुल सिकंदर, पाकिस्तान मीन प्योर लैंड, लेट्स मेक इट ब्यूटीफुल प्लेस एंड कंट्री टू लिव एंड मेक इट ऑल अकॉर्डिंग टू दी SDGs एंड ऑफ UN। ठीक है, इसके बाद उन्होंने अयाज है कोई, उन्होंने कहा है कि प्लास्टिक पोल्यूशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेसिंग ह्यूमैनिटी, बट स्मॉल फॉर द प्लेनेट। बिल्कुल, बाय लेस बट बेटर, बट प्लास्टिक बैग्स की जगह अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। पे आप। Sorry to cut you off, Aisha. Just here to guide your thing. आपने बात की कि कूड़ा जब हम सारे अगर वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं तो हम उसको अलहदा कर लें, इन सेंस के जो गीला है या जो सूखा है। तो दिस अ स्ट्रेटजी जो मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में यूज़ हो रही है, जो कि जिसको हम ये कहा जाता है कि आप जो गिलास टाइप मटेरियल वेस्ट है आपका, आप उसको अलहदा करें। आपका जो दूसरा जनरल वेस्ट है, जो खाना वगैरह है, या जैसे कोई दूध के या दूध जिसमें दूध आता है, जैसे मिल्क पैकेट डब्बा है, उसको अलहदा करें। जो जनरल वेस्ट है, जो गिलास वेस्ट है, जो प्लास्टिक वेस्ट है, अब इन तीनों को अलग अलग करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे कंट्री में अगर हम ये बात करें तो हमारे कंट्री में ये वाला हिसाब किताब नहीं है। हम सबको पता है, जब हमारे यूजुअली हमारा कूड़े वाला आता है तो हम उसको कूड़ा एक ही शॉपर में देंगे या एक ही चीज में देंगे, और वो उसी को जाके प्रोसेस करेगा, और वो कहाँ जाएगा, जैसे आपने बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात की, कहाँ जाएगा हमें नहीं पता, ना हम बोधर करते हैं इस चीज को। बट अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि हम वो अलहदा करके दे दें और गाइड कर दें जिसको भी हम दे रहे हैं कि ये चीज जो है ये प्लास्टिक वेस्ट है, ये चीज ग्लास वेस्ट है, और ये चीज जो दूसरा जनरल वेस्ट है जो भी आगे रिसाइकलिंग में यूज हो सकता है। या अब बात ये है कि जैसे आपने प्लास्टिक वाली एग्जांपल दी, सबने चैट में बात की, प्लास्टिक को अगर आप ऐसे नहीं करेंगे अलहदा से, तो आपको नहीं पता कि वो चीज़ कहाँ पर जाके एंड अप हो रही है, वो आपकी सोसाइटी के किस पार्ट को डैमेज कर रही है। ठीक है। अब मैं अपना तारुफ करवा दूं, मैं असल में एक एनर्जी और एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ। तो हमने इस चीज़ को थोड़ा पढ़ा कि कैसे इफेक्ट आता है, क्या क्लाइमेट एक्शंस होते हैं, जो SDGs की बात की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनका क्या रोल होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़, ये वेस्ट मैनेजमेंट, ये बहुत आगे, बहुत चीज़ पे, बहुत हायर लेवल पे जाके इफेक्ट करती है। ठीक है, ये हमारी पूरी पोल्यूशन को, पूरी हमारी इन्वायरमेंट को जाके डैमेज करेगी। तो जस्ट यही बात आनी थी। और थैंक यू सो मच। इस चीज़ का आई गेस आजकल कोई ध्यान नहीं रखता, किसी को नहीं पड़ी कि हमें इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट अवेयर करें। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। थैंक यू सो मच। एंड अगर क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कुछ अगर ख़त्म हो गए हो या किसी को अगर और भी हैं, तो मैं 5 मिनट के लिए वेट करती हूँ। इस 5 मिनट के अंदर आप कर दें, फिर जो है ना वो हम ये मीटिंग को एंड करेंगे। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, बहुत शुक्रिया आपका। आपने आजकल इन्वायरमेंट पे इतना काम तो काफ़ी हो रहा है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो मैं इसी हवाले से इंक्लूड करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि फर्स्ट वन इज़ अवेयरनेस एंड सेकंड